बच्चों किसी भी चैप्टर का बेस जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक नया चैप्टर कंपनी या अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हैं और कंपनी का यदि बेस जानना है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी की बेसिक जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा जर्नल एंट्री करने लग जाते हैं और बाद में वो बहुत उनको दिक्कत महसूस होती है और कहते हैं कि चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि उन्होंने बेसिक बातों को सीखा ही नहीं। तो बच्चों, अगर आप बेसिक बातें सीखना चाहते हैं और बेसिक जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं और चैप्टर की अच्छी तरह से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें और तभी आपको ये पता लगेगा कि कंपनी क्या है और कंपनी की बेसिक जर्नल एंट्री क्या है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए ये वीडियो को जरूर देखते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपनी। लेकिन कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ बिजनेस, तो पहले हम टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ लें बच्चों की। टाइप ऑफ बिजनेस कितने टाइप का होता है बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने बात करी थी सिंगल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व, यानी अकेला आदमी काम करता है। 11th क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी व्यक्ति अकेला काम करता है, अकेला ही ओनर होता है और अकेला ही सर्वेंट होता है, सारा पैसा वो खुद ही लगाता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो उसी का होता है, सारी प्लानिंग वही करता है, सारे डिसीजन वही लेता है, इस तरह के बिजनेस में को हम सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। और इस तरह की बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है हमने 11th क्लास में पढ़ा हमने कि जर्नल एंट्री की जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेजर पोस्टिंग की जाती है, ठीक है जी, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस तरह इस तरह का अकेला आदमी का बिजनेस यानी कि छोटा बिजनेस होता है। एग्जाम्पल स्मॉल शॉप होती है, छोटा बिजनेस होता है कोई, ठीक है जी, कोई छोटा बिजनेस हुआ तो उस तरह की छोटी मोटी दुकान हो गई या 50 लाख 1 करोड़ रुपए का कोई बिजनेस हो गया। तो इस तरह का आदमी क्या होता है? सिंगल प्रोप्राइटरशिप होता है। आपने आसपास देखा भी होगा, जैसे नाई की दुकान हो गई, परचून की, जनरल स्टोर की छोटी मोटी दुकान हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अकेला ही मालिक होता है और अकेला ही नौकर होता है। लेकिन जब बिजनेस का स्केल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मोबाइल बेचने वाला है, अगर मोबाइल की एसेसरी बेच रहा है, ठीक है ना, मोबाइल का कवर बेच रहा है, ठीक है जी, और मोबाइल की एसेसरी बेच रहा है, तो वो सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एकल स्वामित्व है। लेकिन ये जो एसेसरी बनाने वाले हैं तो यानी कि उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, उनको लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा, यानी कवर बना रहे हैं वो लार्ज स्केल पे बना रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेसमैन जो होते हैं, ज़्यादा पैसा चाहिए उनको, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ मशीनें लगानी है तो, और बिजनेस को संभालना भी है। तो इस तरह क्या होता है कि पार्टनरशिप हो जाती है इस तरह के बिजनेस करने में। तो पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब 2 और उससे ज़्यादा लोग, यानी 2 और मोर पर्सन, ओनर जो होता है 2 और मोर पर्सन होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जब मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है जी, वो उसे साझेदारी कहते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट भी दोनों का होता है, लॉस भी दोनों का होता है। 2 या से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस उन्हीं का होता है। कोई रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग शॉप है या मोबाइल की एसेसरी की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस तरह के बिजनेस जो होते हैं जिसके अंदर हल्दीराम फर्म हो गई, तो इस तरह के जो बिजनेस होंगे उसके अंदर क्या होगा? पार्टनरशिप चाहिए, 4-5 करोड़ 10 करोड़, यानी इस तरह का पैसा चाहिए। लेकिन बच्चों हम इस बार कर रहे हैं कंपनी। अब हमारे लिए जो चैप्टर है वो कंपनी है। कंपनी क्या होता है बेटे? कंपनी में ओनर एक भी हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। कंपनी के अंदर किस तरह का बिजनेस होता है? तो बच्चों जब बहुत थोड़ा लार्ज स्केल पर बिजनेस किया जाता है, जब 50 करोड़ 100 करोड़, मान लीजिए हमें एक मोबाइल कंपनी को खोलना है, तो मोबाइल कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर एक मोबाइल कंपनी खोलना है, मोबाइल कंपनी ऐसे नहीं खोल सकती कि कोई भी एक आदमी सोचे और वो मोबाइल कंपनी खोल लेगा, या 2-4 आदमी मिलकर सोचे और वो मैन्युफैक्चरिंग करने ले जाएंगे, या कारों का निर्माण करे, ठीक है ना, हवाई जहाज़ों का निर्माण हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, अरबों खरबों रुपए चाहिए होते हैं। तो ये सब बिजनेस होते कैसे हैं? ये कंपनी के अंडर में ही होते हैं। तो हमें सिंगल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पता लग गया, पार्टनरशिप के बारे में पता लग गया। अब हम कंपनी की चर्चा करते हैं। चलिए हम कंपनी की अब चर्चा आगे करते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी की शुरुआत कैसे होती है? कंपनी की शुरुआत इस तरह होती है कि कंपनी में कुछ लोग होते हैं। पहले शुरुआत में कुछ लोग होते हैं। शुरुआत में जो कुछ लोग होते हैं वो प्लानिंग बनाते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस को स्टार्ट करने पर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे लेकिन बिजनेस में पैसा नहीं लगा पाएंगे। बिजनेस की सारी योजना वही बनाते हैं, बिजनेस की सारी टेक्निकल योजना सब कुछ वही बनाते हैं, और स्टार्टिंग का जो भी पैसा लगाते हैं वो वही लगाते हैं।
ऐसे लोगों को प्रमोटर कहा जाता है। बाद में क्या होता है कि ये एस्टिमेशन लगा देते हैं कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए। कंपनी को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो अगर कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो ये 100 करोड़ रुपए खुद की अपनी जेब से नहीं लगाएंगे, लगा भी सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं इसको हिस्सों में बांट देते हैं, पार्ट्स में बांट देते हैं। मान लीजिए एक पार्ट 100 रुपीज का रख दिया, तो यानी 1 करोड़ पार्ट में इस कंपनी ने इसको 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यानी इस कंपनी के शेयर कितने हो गए? 1 करोड़ शेयर हो गए, कंपनी के शेयर हो गए 1 करोड़ रुपए, और एक शेयर का मूल्य रख दिया 100 रुपए। यानी एक आदमी कम से कम 100 रुपए लगा सकता है, 100 के मल्टीपल में लगा सकता है। मिस्टर एक्स ने एक शेयर खरीदा तो वो 100 रुपए देगा, मिस्टर वाई ने 2 शेयर खरीदे वो 200 रुपए देगा। ऐसे राम है, वो 10,000 रुपये लगाना चाहता है तो 10,000, तो मिस्टर राम जो है वो 10,000 रुपये लगाना चाहता है, तो 10,000 को डिवाइड कर दो 100 से, 10,000, तो उसको 100 शेयर मिल जाएंगे, तो 100 गुणा 100 10,000 होता है, तो उसको 100 शेयर दे देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि डिफरेंट पीपल पैसा लगाएंगे कंपनी में और उनके बदले में उनको शेयर दिया जाएगा। शेयर होता क्या, यानी उनको अथॉरिटी दी जाएगी, अधिकार दिया जाएगा, यानी कंपनी में उनका इतनी हिस्सेदारी है। शेयर का मतलब इतनी हिस्सेदारी है, ठीक है जी। तो उनकी हिस्सेदारी है, डिफरेंट पीपल जो होते हैं ये उनकी इतनी हिस्सेदारी है, ठीक है ना। उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और कंपनी में जितना पैसा लगाया उतनी उनकी हिस्सेदारी है, और ये कंपनी के ओनर कहलाते हैं। कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर, असली ओनर ये कहलाते हैं। लेकिन सारी प्लानिंग इन्होंने बनाई थी और इन्होंने पैसा भी लगाया था प्रमोटर ने। तो प्रमोटर क्या करते हैं, यहाँ तो अपनी जो पैसा लगाया अपने पैसे के बदले में खुद ही शेयर खरीद लेते हैं, उसको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आदमी है जिसके हाथ में ये पेज है। अब इस आदमी ने क्या करा कि अपनी जरूरत से 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए इसके लग गए। तो यहाँ तो ये 1 लाख रुपए के बदले में शेयर भी ले सकता है। मान लीजिए 100 शेयर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 1000 शेयर है, ये 1000 शेयर इसको दे देंगे। भाई तुमने 1 लाख रुपए लगाए थे, बदले में तो शेयर ले ले, ठीक है जी। तो प्रमोटर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रमोटर अपनी सर्विस के बदले में या तो शेयर ले सकते हैं या कंपनी से पैसा भी ले सकते हैं। इस तरह कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को शेयर के हिसाब से, जिसने जितना पैसा लगाया, जिसके पास जितने शेयर हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरह कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है जी, कंपनी क्या होती है और कंपनी कैसे होती है। लेकिन हम जो है इस चैप्टर के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, कंपनी का प्रॉफिट निकालना नहीं सीखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि जो पब्लिक है वो कंपनी को पैसा कैसे देती है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। कंपनी जो है, पब्लिक जो है कंपनी को कैसे पैसा देती है, किस तरह पैसा देती है, और जो उसके अकाउंटेंट है या ओनर है वो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। बच्चों कंपनी की बेसिक एंट्री को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, साथ में हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ में बेसिक एंट्री जो कंपनी की जो बेसिक एंट्री हैं उन एंट्री को भी हम आसानी से समझ जाएंगे। चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल हमें, ये हमसे ये कह रहा है कि XYZ एक कंपनी का नाम है XYZ, हैव ए ऑथोराइज कैपिटल ₹20 लाख, उसकी ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख रुपए है। ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब मैं आपको वैसे बता दूं, ऑथोराइज कैपिटल मतलब 20 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स, और वो 2 लाख शेयर में डिवाइडेड है। मैंने आपको बता दिया था, अभी मैंने आपको समझाया कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कि पब्लिक है वो 10 रुपये के हिसाब से पैसा लगा सकती है और 10-10 रुपये के हिसाब से लगाएगी, तो यानी कि 2 लाख शेयर तक खरीद सकती है वो 2 लाख शेयर में डिवाइड है। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर, लेकिन कंपनी जो इशूड कर रही है, इशूड कैपिटल अलग है, ऑथोराइज कैपिटल अलग है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इशूड कर रही है कंपनी, इशूड कर रही है 1 लाख शेयर, कंपनी 1 लाख शेयर इशूड कर रही है, यानी लोगों को 1 लाख शेयर दे रही है। कह रही है भाई 1 लाख शेयर ले लो, यानी कि मोटे तौर पे मैं बता दूं आपको, कंपनी के पास 2 लाख शेयर हैं, लेकिन वो पब्लिक को केवल अभी 1 लाख शेयर के लिए ही कह रही है। और वो ये कह रही है कि जो पेबल है वो ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, एंड ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ये क्या है? जो पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो पहली बार कंपनी को पढ़ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ये नीचे लाइन क्या लिखी हुई है? ये बच्चों जैसे एक कंपनी है, कंपनी जैसे किसी एक आदमी को एक शेयर चाहिए होता है, तो वो शेयर का पैसा एक साथ नहीं मांगती, वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। कंपनी कभी भी पैसा जो मांगती है वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो 10 रुपये अगर किसी एक आदमी को एक शेयर चाहिए तो उसको 10 रुपये देने पड़ेंगे, तो 10 रुपये दे, वो एक साथ ना दे, 3 रुपये पहले दे दे। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन कहलाता है।
ठीक है जी। पहले वो 3 रुपये दे दे, बाद में थोड़े महीनों के बाद वो 4 रुपये अलॉटमेंट, जब उसको शेयर पूरी तरीके से अलॉटेड कर दिया जाएगा तो वो अलॉटमेंट का पैसा दे दे, और आफ्टर दैट फिर फर्स्ट कॉल दे दे 2 रुपये, और बाद में फाइनल कॉल। ठीक है जी, जो बाकी बचेगा वो फाइनल कॉल दे दे। दोबारा मैं बता दूं, दोबारा समझा दूं मैं आपको। ठीक है जी, कंपनी के पास 2 लाख शेयर हैं, लेकिन कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर ही पब्लिक को दे रही है, और कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है, यानी कि कंपनी की जो शेयर वैल्यू यानी 10 रुपये के हिसाब से आप 2 लाख शेयर 1 लाख शेयर तक खरीद सकते हो। हालांकि 2 लाख शेयर है लेकिन 1 लाख शेयर तक खरीद सकते हो, लेकिन आपको एक शेयर का 10 रुपये आपको तुरंत देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट में देने की जरूरत पड़ेगी। पहले जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 3 रुपये देना, बाद में आपको शेयर मिले तो 4 रुपये देना, फिर कुछ समय के बाद आपको 2 रुपये देना, और बाकी जो अगर कोई बैलेंस बचेगा तो वो बाद में देना। समझ आ गया होगा। ऑल मनी नहीं, ऑल कॉल ड्यू एंड मनी रिसीव्ड, सभी को ड्यू किया गया और रिसीव्ड भी हो गया, यानी कि हमने सभी शेयर होल्डर से, ठीक है ना, पैसा मांगा। ठीक है ना, सभी शेयर होल्डर से, यानी जिनके पास शेयर होते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। पब्लिक शेयर खरीदती है तो हम उनको शेयर होल्डर कह सकते हैं। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, बहुत अच्छी तरह समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। XYZ कंपनी थी, कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख रुपए थी, यानी कि वो 20 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है, लेकिन पब्लिक से ले सकती है, और 2 लाख शेयर में, ठीक है जी, 2 लाख शेयर में डिवाइड थी वो 20 लाख रुपए की, और 10 रुपए का एक शेयर था। लेकिन कंपनी अभी केवल 1 लाख शेयर दे रही है, 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि जो 10 रुपये हैं 10 रुपये को कैसे डिवाइड कर रही है, 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, और अगर कोई बाकी बचेगा वो फाइनल कॉल पर। सभी ड्यू किए गए और मनी भी रिसीव्ड हो गई, और जनरल एंट्री करनी है। तो बच्चों हम बेसिक जनरल एंट्री सीखेंगे, ये क्वेश्चन को भी करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे हम बेसिक जनरल एंट्री ऑफ कंपनी की। चलिए बेसिक जनरल एंट्री की ओर चलते हैं। आपको बेसिक जनरल एंट्री से पहले थोड़ा सा हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, पहले कुछ समझ भी लेते हैं कैपिटल के बारे में। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ऑथोराइज कैपिटल, यहाँ पे देखिए जैसे दे रखी है कि हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 20 लाख की है। तो कैपिटल हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में कितना पैसा इकट्ठा कर सकती है, लोगों से, पब्लिक से कितना पैसा इकट्ठा करती है, उसे ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है। और ठीक है जी, और ये 20 लाख रुपए कैसे लेगी, ये 2 लाख शेयर से लेगी, यानी कि जो अथॉरिटी वाला कागज़ दे रही है वो 2 लाख बना रखे हैं, और एक कागज़ का मूल्य फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख रुपए। अगर हम ये 20 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 20 लाख रुपए है ना, अगर ये 20 लाख को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 20 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो 20 लाख हैं वो 2 लाख कागज़ों के ऊपर लिखे हुए हैं। एक कागज़ का मूल्य है वो 10 रुपये, और इस तरह के 2 लाख कागज़ हैं। इन कागज़ को ही शेयर कहा जाता है। ये कागज़ नहीं होते, कागज़ अथॉरिटी कागज़ होते हैं, और इसी को अथॉरिटी कागज़ मतलब कि 10 रुपये लगाए हैं आपने। जैसे ये मिस्टर राम के पास 10 रुपये वाला एक कागज़ है, तो यानी मिस्टर राम ने 10 रुपये लगा रखे हैं। ठीक है जी, अगर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो शेयर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आप। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमारे पास 20 लाख रुपए ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है, उसी हिसाब से यानी कि 2 लाख शेयर्स हो गए, यानी कि ये 20 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है, अपने जीवन काल में 20 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, और 2 लाख कागज हैं, अथॉरिटी कागज हैं, और एक कागज का मूल्य 10 रुपये है, यानी कि इन दोनों की गुणा करेंगे तभी 20 लाख आएंगे, यानी ऑथोराइज शेयर 2 लाख रुपए। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर बेटे देखो जैसे ही दे रखा कि इशूड कर रखे हैं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर इशूड करें हैं, तो यानी कि जितना पब्लिक को इंस्टेंट, यानी कि अभी पब्लिक से पैसा कितना मांग रही है, 1 लाख शेयर, यानी 1 लाख कागज, 1 लाख जो कागज हैं वो 1 लाख अथॉरिटी कागज हैं वो इशू कर रही है, यानी लोगों को दे देगी, लोगों के नाम कर देगी। और ऐसा करने से उसे 1 लाख इंटू 10, यानी 1 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आएगा, तो 10 लाख रुपये मिल जाएंगे उसे। तो यानी इशूड कैपिटल कितनी होगी, 10। ठीक है जी, ओके जी। अगर 20 लाख में से अगर 10 लाख रुपए अभी ले रही है तो बाकी कितने बचे, 10 लाख, 20 में से 10 के 10, तो 10 लाख रुपए बाद में लेगी, जिसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल। ठीक है जी, इसी तरह हम शेयर की बात करेंगे, 1 लाख शेयर अभी इशू करी है, तो रिजर्व शेयर कितने रह गए, 1 लाख। तो आपको बच्चों समझ आ गया होगा अच्छी तरह, ऑथराइज शेयर मतलब कि कितने अथॉरिटी है पूरी लाइफ टाइम में कंपनी के पास शेयर इशू करने की और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की, और इंस्टेंट कितने शेयर इशू कर रही है, यानी अभी उसे जितना चाहिए उसे इशू कहते हैं। 1 लाख इशू कर रही है और 10 लाख रुपए अभी चाहिए। और रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अलग होता है, रिजर्व कैपिटल अलग होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। तो 1 लाख शेयर इशू कर रही, 1 लाख रिजर्व कैपिटल है, और 10 लाख रुपए, 1 लाख रिजर्व शेयर है और 10 लाख रुपए रिजर्व कैपिटल है।
इसी तरह और प्रकार की भी कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। तो बेटे जब हम कंपनी की बैलेंस शीट करेंगे तो इन सब कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये सब चीज़ें दे रखी थी और जब क्वेश्चन और आगे करेंगे उसके अंदर भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रफली ये बता दिया कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, या ऑथोराइज शेयर, इशूड शेयर और रिजर्व शेयर क्या होते हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इशूड शेयर जो कर रही है वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है और एक कागज का मूल्य कितना है, 10 रुपये। एक कागज का मूल्य 10 रुपये, यानी फेस वैल्यू, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं शेयर की। तो बच्चों कंपनी कभी भी किसी भी व्यक्ति से ऐसा नहीं कहती कि भैया ऐसा है कि एक शेयर ले रहा है तो 10 रुपये दे दे, यानी किसी कोई आदमी, ये एक आदमी है वो शेयर लेने जाएगा तो कंपनी उससे सीधा 10 मांग भी सकती है, नहीं भी मांग सकती, लेकिन ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट में मांगती है। भाई इंस्टॉलमेंट में चाहिए, ठीक है ना, 10 रुपये। मान लीजिए ये इसका नाम राम है, इस व्यक्ति का नाम राम है, राम को एक शेयर चाहिए थे तो वो कह रही भाई एक शेयर है तो 10 रुपये चाहिए हमें, लेकिन 10 रुपये तो हमें इस तरह मत दे, हमें इंस्टॉलमेंट में दे। पहले तो हमें एप्लीकेशन लिख, ठीक है जी, पहले एप्लीकेशन लिख। तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। पहले तो भैया राम तो हमें एप्लीकेशन लिख, और एप्लीकेशन लिख और एप्लीकेशन के साथ 3 रुपये दे दे। फिर तेरी एप्लीकेशन को हम जांचेंगे, अगर तू सही पर्सन हुआ, सही हमें तुझे शेयर देना हुआ तो तुझे अलॉटेड कर देंगे। कंपनी कहती है राम को कि हम तुझे शेयर अलॉटेड कर देंगे, तो ये हो गया अलॉटमेंट। ये क्या हो गया, अलॉटमेंट। और तब तुम हमें 4 रुपये दे दियो अलॉटमेंट के, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 रुपये दे दियो। ठीक है जी, पहले एप्लीकेशन लिख, 3 रुपये दे, तेरी एप्लीकेशन को जांचेंगे। तेरी पहले एप्लीकेशन लिख, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपये दे, तेरी एप्लीकेशन को जांचेंगे, सही पाई गई तो हम तुझे शेयर दे देंगे और शेयर का पैसा तो हमें दे दियो। शेयर का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा तुझे अलॉटमेंट कर देंगे, शेयर अलॉटेड कर देंगे तो अलॉटमेंट का पैसा दे दियो। फिर कुछ महीने के बाद, कम से कम 3 महीने का गैप डालती है कम से कम, फिर तुझसे कॉल मनी मांगे, जिसे फर्स्ट कॉल कहा जाता है, फर्स्ट कॉल मांगेंगे और तुम्हें 2 रुपये, यानी वो 2 रुपये है, फिर हमें 2 रुपये दियो। तो यानी 10 रुपये ले सकती है आराम से, एक शेयर देखेगा ना तो उसे 10 रुपये है, 10 रुपये दे सकती है। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपये, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपये। ठीक है जी, और बाकी जो है फिर तू भैया राम, तो बाकी फिर हमें बाद में फाइनल कॉल पे दे दियो। ठीक है जी, फाइनल कॉल। तो देखिए 4 3 7 दोनों, 10 में से 9 क्वेश्चन में दे रखी थी तो 10 में से 9 घटाएंगे, यानी क्वेश्चन में फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे रखे, तो यानी फाइनल कॉल 1 रुपये, तो हमें फाइनल कॉल रुपये दे दियो। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि कंपनी कभी भी शेयर का पैसा एक साथ जर्नली नहीं मांगती, मांग भी सकती है, वैसे एक साथ मांग भी सकती है, लेकिन जर्नली वर्ड लगा रहा हूँ मैं बार बार, जर्नली 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है पैसा। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन क्यों होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लिखता है राम, एप्लीकेशन लिखेगा और साथ में 3 रुपये देगा। ठीक है जी, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या होता है कि उसकी वेरीफाई होगी, उसको शेयर अलॉटेड किया जाएगा, अलॉटेड किया जाएगा तो अलॉटेड हो जाएगा, तो इसलिए अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। और ठीक है जी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, कुछ समय बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा, और देन फिर उसके बाद जो बैलेंस बचेगा फाइनल कॉल। जर्नली 4 कॉलें होती हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह भी हो सकता है कि एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये, किसी क्वेश्चन में यहीं तक खत्म भी हो सकता है क्वेश्चन। मैं बार बार जर्नली वर्ड लगा रहा हूँ, जर्नली मतलब 4 कॉलें मांगती है। वैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन 5 रुपये और अलॉटमेंट 5 रुपये, ऐसे भी मांग सकती है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 5 कर दे, 3 रुपये, 4 रुपये, ठीक है, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल, 1 सेकंड कॉल, 1 फाइनल कॉल, 1, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन के ऊपर ही पूरा 10 रुपये मांग ले। ठीक है, लेकिन जर्नली 4 कॉलें मांगती है, तो हम सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट मांगती है, तो 4 इंस्टॉलमेंट को लेकर चलेंगे। ठीक है जी, समझ गए। यानी कंपनी जो होती है, ठीक है ना, फेस वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में मांगती है। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन तो होती है, फिर जब शेयर दे दिया जाता है तो उसको अलॉटमेंट कहा जाता है, उसके बाद मांगती है तो फर्स्ट कॉल कहा जाता है, फिर भी मांगती है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कह सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड और फाइनल को अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन में 1 लाख शेयर इशू कर रहा था, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, एप्लीकेशन 3 रुपये। तो बच्चों देखो ऐसा होता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले पैसा मांगा जाता है, ठीक है जी, फिर उस पैसे को एक्सेप्ट किया जाता है कि पैसा हमने स्वीकार कर लिया। जैसे राम से पहले पैसा लिया जाएगा 3 रुपये, इसको 1 शेयर चाहिए थे, तो पहले इससे 3 रुपये लिए जाएंगे और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हाँ जी, तो भैया पर्सन सही है, तेरा वेरीफाई हो गया, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है जी, फिर उसके साथ अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है,
और वो अलॉटमेंट, उसको शेयर अलॉटेड कर दिया जाएगा और कहेंगे भैया अलॉटमेंट का पैसा दे, और फिर अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट कॉल फिर ड्यू किया जाता है और फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है। फिर फाइनल कॉल ड्यू किया जाता है, ड्यू का मतलब मांगना, और फिर फाइनल कॉल का पैसा आ जाता है। तो आप ये देखते हो कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ कम से कम 2 ट्रांजैक्शन जुड़ी हुई हैं। पहली ट्रांजैक्शन जो एप्लीकेशन के साथ है, पहले पैसा आता है, फिर पैसा एक्सेप्ट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में। दूसरी अलॉटमेंट में पैसा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है और फिर वो पैसा आ जाता है। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाता है, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाता है। फिर इसी तरह फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाता है और फिर फाइनल कॉल का पैसा आ जाता है। यानी कि हर ट्रांजैक्शन की 2-2 एंट्रियाँ होंगी, हर ट्रांजैक्शन की 2-2 एंट्रियाँ होंगी, हर ट्रांजैक्शन की 2-2 एंट्रियाँ, हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्रियाँ होंगी। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक है तो कितनी एंट्रियाँ होंगी? 6 एंट्रियाँ होंगी, जनरल एंट्री। हर इंस्टॉलमेंट की 2 ट्रांजैक्शन है, इसलिए 2-2 एंट्रियाँ होंगी। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है तो 2 एंट्री ये और 2 एंट्री ये, यानी कि 4 एंट्री होंगी। किसी क्वेश्चन के अंदर खाली एप्लीकेशन ही है तो यानी केवल 2 एंट्री ही होंगी। आगे बात समझ। अच्छा, एक बात और देखिए इसके अंदर कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इसमें एक साथ एक जैसी एंट्री होती हैं। ड्यू और रिसीव्ड होता है, ड्यू और रिसीव्ड होता है। इसमें अलॉटमेंट मांगा जाता है, पैसा आ जाता है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांगा जाता है, पैसा आ जाता है, फाइनल कॉल मांगा जाता है, पैसा आ जाता है। लेकिन बस एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहले पैसा आता है, फिर ट्रांसफर होता है या एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है जी, यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एक जैसी एंट्रियाँ होंगी। चलिए एंट्रियों को भी देख लेते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि फेस वैल्यू जो होती है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। कंपनी कभी भी फेस वैल्यू जनरली एक साथ नहीं मांगती, उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल और चौथी इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल कहा जाता है। हर इंस्टॉलमेंट की 2 ट्रांजेक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्रियाँ होंगी। ठीक है जी, चलिए अब एंट्री की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं और 1 लाख शेयर इशू किए गए हैं, और मैंने आपको बताया था कि पहली जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है, मनी रिसीव्ड होती है, मनी रिसीव्ड होती है। तो पहले मनी रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, लेकिन एक शेयर होल्डर है, जो एक शेयर होल्डर है वो 3 रुपये दे रहा है, एक शेयर होल्डर है वो 3 रुपये दे रहा है। एक जिसके पास, जैसे राम के पास शेयर है वो 3 रुपये दे रहा है। तो ऐसे राम जैसे शेयर होल्डर बहुत सारे होंगे, यानी जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनके पास कितने शेयर होंगे? 1 लाख। तो कंपनी के पास वो 1 लाख शेयर का पैसा ही आ रहा होगा। तो इसलिए कंपनी के पास 1 लाख रुपए शेयर का पैसा आ रहा होगा, इसलिए 1 लाख इंटू 3 यानी कि पहली जो एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 3 लाख। दोबारा बता देता हूं मैं आपको सारी चीजें। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख शेयर, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, और इन सभी शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर होंगे। तो एक शेयर के ऊपर वो 3 रुपये मांग रही है, पहले एप्लीकेशन का पैसा मांग रही है कि एप्लीकेशन 3 रुपये दो। तो 1 लाख, इन सभी शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख आए। तो जैसे आपको पता पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया। और किससे पैसा आया? शेयर एप्लीकेशन से आया। किससे पैसा आया? शेयर एप्लीकेशन से आया। तो डेबिट और क्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ आती है बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे आई यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री भी होती है कि जो पैसा आता है, जो पैसा आएगा, उस व्यक्ति की वेरिफिकेशन होगी, उस व्यक्ति की चेकिंग होगी, सब कुछ उसके फॉर्म वगैरह चेक किया जाएगा, और अगर वो सही लगा तो हम उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एज ए कैपिटल मान लेंगे। ठीक है जी। जब बेसिक जनरल एंट्री से हम अलग एंट्री पर जाएंगे तो हम मानते नहीं है, रिटर्न भी कर देते हैं, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। बेसिक जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी शेयर होल्डर का पैसा एक्सेप्ट कर लिया। पहली एंट्री पैसा आने की, दूसरी एंट्री जो होती है शेयर पैसा एक्सेप्ट करने की या ट्रांसफर करने की, एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालने की, ट्रांसफर करने की। एक्सेप्ट कह सकते हैं या ट्रांसफर कह सकते हैं। तो जो चीज़ हमने क्रेडिट करी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब उसको डेबिट कर देते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं या बना देते हैं। तो यानी 3 लाख रुपए हमने उसको शेयर कैपिटल मान लिया। तो समझ ही गए होगे, पहली जनरल एंट्री जो है पैसा आने की एंट्री, और दूसरी एंट्री उस पैसे को शेयर कैपिटल बनाने की एंट्री। तो पहली एप्लीकेशन के ऊपर 2 एंट्री होती है, पैसा आने की एंट्री, एक्सेप्ट करने की एंट्री, दोनों एंट्री आपको समझ। चलिए दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री थी। अलॉटमेंट यानी कि सभी शेयर होल्डर हैं, जो सभी शेयर होल्डर हैं, सभी शेयर होल्डर से हमने सबको शेयर दे दिया, सभी शेयर होल्डर को। यानी कितने शेयर दिए इनको? 1 लाख रुपीज़। अब इनको 1 लाख रुपये शेयर दिए हैं,
अब इन सभी शेयर होल्डर से भाई इनको शेयर दे दिए, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट जिसका नाम अलॉटमेंट है, अब इनसे हम अलॉटमेंट मांगेंगे। मांगना यानी कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्यू करना। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, यानी अगर किसी एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो उससे 4 रुपये मांगेंगे। तो यानी कुल मिलाकर कितने शेयर हैं? 1 लाख। तो हमारे पास जो हो जाएगी 1 लाख इंटू 4। तो ड्यू करेंगे, तो ड्यू एंट्री का हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के 4 लाख रुपए हम अलॉटमेंट से ड्यू कर रहे हैं, जिनसे अलॉटमेंट था उनसे अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं। तो सभी शेयर होल्डर्स के पास, सभी शेयर होल्डर के पास अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री होगी। अलॉटमेंट मांगा जाएगा इन सभी शेयर होल्डर से और ये फिर पैसा दे देंगे। तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, यानी कि चौथी एंट्री जब व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होती है। तो जनरल एंट्री क्या आती है? पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? 4 लाख रुपए, यानी जितना मांगा है। और कई बार पैसा नहीं भी आता किसी शेयर होल्डर का, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो जब पैसा नहीं आएगा तो वो पैसा माइनस कर देंगे। वो जब हम बेसिक जनरल एंट्री से आगे थोड़े से बढ़ेंगे तब हम उस चीज़ में समझाएंगे, तब पैसा माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम बेसिक जनरल एंट्री मान के चल रहे हैं, हम सब कुछ सही पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ठीक है ना। पैसा हमने ड्यू करा और पैसा आ गया। तो जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसने दिया है? शेयर अलॉटमेंट। शेयर होल्डर को हम शेयर अलॉटमेंट बोल रहे हैं ना, तो शेयर होल्डर ने यानी कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ गया। तो ठीक है जी, पहले अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, फिर अलॉटमेंट का पैसा आने की एंट्री। अब कॉल के ऊपर चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी हमेशा जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है। मैंने आपको बताया रखा है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, उसे हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा था हमने, अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया। लेकिन कंपनी जो है एक शेयर से का 10 रुपये मांग सकती है, यानी जितनी फेस वैल्यू है फेस वैल्यू तक का पैसा मांग सकती है। तो फिर कुछ समय के बाद वो फर्स्ट कॉल मांगेगी। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2 रुपये थी और सभी शेयर होल्डर कितने थे? 1 लाख। सभी शेयर होल्डर के पास शेयर कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2 ड्यू करने की एंट्री। तो आप देखोगे एंट्री जो होंगी सारी एंट्री एक जैसी होंगी, बस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यानी जिनसे ड्यू कर रहे हैं अब उनको फर्स्ट कॉल नाम दे रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट को ड्यू कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉल चाहिए हमें और शेयर कैपिटल के लिए चाहिए 2 लाख रुपये। तो ये ड्यू करने की एंट्री होगी। तो फिर क्या करेंगे शेयर होल्डर? जब इनसे पैसा मांगा जाएगा, कॉल मनी का पैसा मांगा जाएगा, तो ये कॉल मनी का पैसा दे देंगे। तो सेम एंट्री, जब व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जब पैसा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ जाएगा और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी हमारे पास टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा आ गया, यानी कि जो डेबिट थी वो क्रेडिट हो जाएगी। अगेन वो क्रेडिट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल मांग रहे थे उनसे, उन्होंने फर्स्ट कॉल दे दी, यानी उन सभी व्यक्तियों को फर्स्ट कॉल कह रहे हैं। बस ये चेंज होती जाएगी। यहाँ पे पिछली वाली एंट्री में अलॉटमेंट था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम एंट्री हम 3rd और 4th कर रहे थे, अलॉटमेंट कर रहे थे और फिर वो पैसा आ गया था, ठीक है जी। अब इसी तरह अब हम मांग चुके हैं, आपको पता ही है एप्लीकेशन के ऊपर कितना मांग चुके हैं, 3, अलॉटमेंट के ऊपर कितना मांग चुके हैं, 4, फर्स्ट कॉल के ऊपर अभी 2 मांगा, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 रुपये मांग चुके हैं। 1 रुपये अभी बचा है, यानी कि फाइनल कॉल बची है, सेकंड एंड फाइनल कॉल बची है। तो अब सेकंड और फाइनल कॉल भी मांग लेते हैं। चलिए सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, जब फाइनल कॉल मनी ड्यू की जाती है तो सभी शेयर होल्डर हैं, सभी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मांगना जाएगा। इनके पास शेयर कितने हैं? 1 लाख रुपये। कितने शेयर हैं? 1 लाख रुपये। तो एक शेयर से 1 रुपये मांग रहे हैं, तो 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर से 1 लाख इंटू 1 यानी कि 1 लाख रुपीज़ मांगेंगे। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो कि सारी एंट्री सेम एक जैसी हैं, ठीक है जी। पिछली एंट्री में यहाँ पे फर्स्ट कॉल था और उससे पिछली वाली एंट्री में अलॉटमेंट था, ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनल कॉल ड्यू की गई और उसके बाद फाइनल कॉल मनी आ जाएगी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड हो जाएगी। तो 8वीं एंट्री और लास्ट एंट्री, यानी कि पैसा आ जाएगा फाइनल कॉल का। तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले एंट्री थी, जो पहली एंट्री थी, पहली एंट्री एप्लीकेशन की एंट्री थी, ठीक है जी। पहले हमने एप्लीकेशन 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर से 3 रुपये मांगे थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ गई थी 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। पहली एप्लीकेशन में पहले पैसा आने की एंट्री होती है, फिर उस एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रियाँ थी। इसके बाद क्या हुआ था? अलॉटमेंट हुआ था, आपको मालूम ही है जैसे। तो अलॉटमेंट आपको दिखा देता हूँ मैं।
तो आपके सामने देखिए अलॉटमेंट हुआ था। तो अलॉटमेंट क्या हुआ था कि अलॉटमेंट मनी ड्यू की गई थी। अलॉटमेंट मनी ड्यू की गई थी 4 रुपये से 1 लाख शेयर से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपये ड्यू करे थे और फिर अलॉटमेंट मनी वापस आ गई थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है जी। एप्लीकेशन में पहले पैसा आया था फिर उस कैपिटल बना था। पहले पैसा आया था, ठीक है जी, पहले पैसा आया था फिर वो कैपिटल बना था। अलॉटमेंट में पहले फिर हमने पैसा मांगा फिर पैसा आया। अब जो आगे की एंट्रियां हैं फर्स्ट कॉल की, देखिए वो बिल्कुल सेम वैसे ही होंगी, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ये देखिए अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट था एंट्री के अंदर, जब फर्स्ट कॉल ड्यू की गई तो अलॉटमेंट की जगह, ये अलॉटमेंट की जगह यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट कॉल आ गया। एंट्री सेम की सेम रही, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ गया। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हुआ और ये अलॉटमेंट आ गया हमारे पास। फर्स्ट कॉल 2 रुपये था तो अलॉटमेंट की जगह वहाँ 2 रुपये था, वहाँ 4 रुपये था तो यहाँ पे 4 की जगह 2 आ गया। तो वहाँ पे अलॉटमेंट में 1 लाख इंटू 4 लाख था, तो फर्स्ट कॉल के अंदर 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है जी। तो यानी कि ड्यू करने की एंट्री देखो, दोनों ड्यू करने की एंट्री देखो आप सेम है, वहाँ पे अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है। फिर मनी एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो अलॉटमेंट की जगह सिर्फ फर्स्ट कॉल हो गया। यानी कि एंट्री जो होती है वो सेम होती हैं। ठीक है जी। अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, इसकी भी 2 एंट्री हो गई हमारे पास। इस तरह आप देखिए फाइनल कॉल की भी एंट्री ऐसी होगी, जब ड्यू करेंगे तो बस वहाँ पर फाइनल कॉल आ जाएगा, जहाँ पे अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आया और फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल आ जाएगा। मैं वो भी एंट्री आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पहले अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉल आया, अब यहाँ पे इसी जगह यहाँ पे फाइनल कॉल आ गया। ठीक है जी। फिर पैसा आने की एंट्री है, यहाँ पे अलॉटमेंट पैसा आने की एंट्री है, या फर्स्ट कॉल पैसा आने की एंट्री आई, तो यहाँ पे फाइनल कॉल पैसा आने की एंट्री आई। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल वही देखिए, वही हो गया यहाँ पे वही हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू किया गया 1 रुपये से। ठीक है जी, 1 लाख रुपए और फिर फाइनल कॉल का पैसा आ गया। आपको मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती हैं, उसमें पहले पैसा आता है, फिर उस पैसे से शेयर कैपिटल बनाई जाती है, और बाद की एंट्रियों में पहले पैसा मांगा जाता है। हर किसी पहले पैसे मांगा जाता है फिर पैसा आता है, बाद की एंट्रियों में पैसा मांगा जाता है फिर पैसा आता है, और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियाँ होती हैं, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियाँ होती हैं। एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी लगती है तो बच्चों आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।